बिल्कुल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि जब ये कार्तिक सिंह का मामला सामने आया तब कार्तिक सिंह और उनके आदमी काफ़ी ज़्यादा मेरे पति और मुझ पर दबाव बनाने लगे कि इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दी जाए, इस केस को रफ़ा दफ़ा कर दी जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए। पर हमने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ही वो लगातार सवालों के घेरे में है। पहला सवाल तब खड़ा हुआ था जब कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री का पद दिया गया था। खास बात यह थी कि जिस वक्त कानून मंत्री अपने पद की शपथ ले रहे थे उसी समय शायद उन्हें कोर्ट में पेश होना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर अपहरण का आरोप था। लेकिन जब ये बात लगातार सुर्खियों में आई तो कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब तक वो फरार चल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि कार्तिकेय सिंह को सरकार और प्रशासन की छत्र छाया प्राप्त है और उनके गुर्गे अब राजू सिंह को जेल में डरा धमका रहे हैं। राजधानी पटना के बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बेऊर जेल में बंद उनके पति को धमकाने के लिए कार्तिकेय सिंह और उसके गुर्गे बेऊर जेल पहुंचते हैं और मामले को रफा दफा करने की बात करते हैं। पत्नी के बाद अब जेल में बंद बिल्डर राजू सिंह ने अपना मुंह खोला है। उसने खुलासा किया है कि 4 लोग जेल पहुंचे और मैनेज करने का दबाव बना रहे थे। उन 4 में 2 लोगों के नाम का खुलासा राजू सिंह ने किया है। बेऊर जेल में बंद और 2 दिन पहले पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे बिल्डर राजू सिंह ने विवाद और बढ़ा दिया है। लपेटे में कार्तिकेय सिंह तो पहले से ही हैं, अब उनके साथ 2 अन्य नाम भी जुड़ गए हैं। बिल्डर राजू सिंह ने पटना के 2 बड़े लोगों पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। राजू सिंह ने कहा था कि वैसे तो इसके बारे में हमारी पत्नी ने सारी बातें बता दी हैं। हम 22 अगस्त को कोर्ट में आए थे तो हमने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी थी कि जेल परिसर में यह लोग मिलने आए थे। वहां पर 4 लोग मिलने गए थे, उनमें एक ठेकेदार हैं। राजू सिंह ने आगे कहा कि एक आलोक कुमार शर्मा थे जो पनाश बैंकट के मालिक हैं और एक की पत्नी अभी नगर निगम चुनाव में भाग्य आजमाने वाली हैं। दरअसल राजू सिंह का इशारा बिट्टू सिंह पर था। राजू सिंह ने कहा कि यह लोग बोले कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपके परिवार को दिक्कत हो जाएगी। हालांकि राजू सिंह ने जिन 2 लोगों के नाम का खुलासा किया है उनका इस केस से क्या लेना देना है, इस संबंध में उनका पक्ष सामने नहीं आया है। इसके पहले 6 सितंबर को राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि कार्तिकेय सिंह जी कानून मंत्री रहे हैं, उन पर मेरे पति के अपहरण का मामला है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी है, लेकिन वो फरार चल रहे हैं। मेरे पति 1 साल से जेल में हैं, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी तरह का क्रिमिनल चार्ज नहीं है। चूंकि इस केस को लेकर वो ज्यादा न बोले, इसको लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। 20 अगस्त को 4 गाड़ियों से लोग बेऊर जेल जाते हैं और कहते हैं कि इस केस में आप समझौता करिए, नहीं तो मुसीबत में आ जाएंगे। इसके बाद घर पर लोग आ जाते हैं, फोन करते हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने इस बारे में एसएसपी सर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है। इन्फॉर्मेशन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक इंसान जो मंत्री पद पर रहता है और ठीक 1 दिन अपनी सुनवाई से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देता है, जो 24 घंटे पुलिस प्रशासन की निगरानी में, सरकार की निगरानी में है, वो 1 दिन में सरकार की आंखों में सब जगह धूल झोंक के वो गायब हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये खुद में बहुत बड़ी बात है। कि मेरी बस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि वो मेरी सुरक्षा को देखें, मेरे पति की सुरक्षा को मुहैया कराए और जो गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पटना एसएसपी को आपने पत्र लिखा है? जी, मैंने एसएसपी सर को भी पहले लिखा अपनी सुरक्षा को लेकर, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, पर अभी तक मेरे सुरक्षा को बात लेकर कोई चीज़ नहीं देखी गई है। इवन मैंने कल परसों फ़ोन भी किया था, मेरे फ़ोन को इग्नोर कर दिया गया है और मेरी सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एसएसपी को लेटर 20-22 तारीख को ही दे दिया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे 4 लोग गए थे और हाँ, एक बिट्टू सिंह जी थे और एक आलोक कुमार शर्मा थे जो वहाँ के हैं, पनास के बैंक्वेट के मालिक हैं। ये लोग गए थे। क्या आपसे कहा गया था? बोले थे कि कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके परिवार को दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला कि देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद मैं अपने चल गए।
बहरहाल बाहर वाले बिहार में लगातार होती आपराधिक घटनाएं अब लोगों को डराने लगी हैं, क्योंकि जाहिर है जब सरकार में बैठे लोग ही केस हटाने के लिए धमकी देना शुरू कर दें, साथ ही अपहरण के आरोपी को पकड़ने में बिहार की होनहार पुलिस नाकाम साबित हो, तो इसे क्या समझा जाए। पटना में सीएम नीतीश की नाक के नीचे पुलिस कर्मियों को पीटा जाए, बेगूसराय में 11 लोगों पर गोलियां चला दी जाए, इन सब के बीच अगर सुशासन बाबू ये कहें कि जंगल राज नहीं जनता का राज है, तो सवाल सरकार से करना लाजमी है। सवाल ये कि आखिर आपराधिक घटनाएं कब थमेंगी। सवाल ये कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वो जनता की हिफाजत कैसे करेंगे। सवाल ये कि अपहरण के आरोपी पूर्व कानून मंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा माना जाए कि कानून मंत्री को संरक्षण देकर सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनवा रही है, और राजू सिंह की पत्नी और राजू सिंह के बयान के बावजूद धमकी देने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कैसे माना जाए कि यह जंगल राज नहीं जनता का राज है। न्यूज़ 111 के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।